नमस्कार दोस्तों। आज मैंने सोचा कि मैं उन स्टूडेंट से जो नीट कंपटीशन की या अपने बोर्ड एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी बोर्ड के हों, आईसीएसई, सीबीएसई और यूपी बोर्ड, उन लोगों से मैं कुछ बात करना चाह रहा था। देखिए, ये नवंबर आने वाला है और जो लोग स्पेशली बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए तो फरवरी में ज़्यादातर के बोर्ड एग्ज़ामिनेशन लिखने के लिए आ ही जाएंगे और वो लिखेंगे। और जो लोग नीट वगैरह कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या यूपी टीजीटी पीजीटी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं, वो उन लोगों का भी एग्ज़ामिनेशन बहुत ही नज़दीक है। अब ऐसे में क्या होता है कि जो स्टूडेंट्स, चाहे वो बोर्ड के हों या नीट जैसे कंपटीशन के हों या मेडिकल वगैरह की तैयारी नीट के थ्रू कर रहे हों, उन लोगों के सामने सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? क्योंकि इस टाइम समय भी बहुत कम है ना, और नीट भी मई में हो जाएगा, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम देने के तुरंत बाद नीट की तैयारी भी साथ में कर रहे होंगे और उनको नीट का एग्ज़ाम भी देना होगा। तो इसको लेकर के उनके मन में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होगा, बहुत ज़्यादा परेशानी होगी। तो मैंने सोचा मैं इसी पर कुछ बात करता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट होते हैं उनके मन में कुछ स्ट्रेस, नॉर्मल सी बात है, आते ही हैं। पहला स्ट्रेस तो होता है खुद का मेंटल स्ट्रेस। जितने भी स्टूडेंट्स होते हैं वो सभी चाहते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे तरीके से अपने सिलेबस को पढ़ें, उसको तैयार करें और जा कर के अपने कंपटीशन या अपने रिटन एग्ज़ाम को लिखें और अच्छे नंबर से पास हों या अच्छे मेडिकल कॉलेज में उनका एंट्रेंस में सिलेक्शन हो जाए ताकि उनको गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सके, ठीक है। ये होता है। अब होता क्या है कि इस चीज़ को लेकर के जो स्टूडेंट हैं वो न, बल्कि न केवल वो और उनके पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं। वो स्टूडेंट ये सोचते हैं कि अभी समय बहुत कम है हमारे पास और क्या हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को, इस पूरे सिलेबस को तैयार कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला तो जो उनके मन में स्ट्रेस पैदा हो जाता है वो उनके खुद के द्वारा बनाया गया होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, उसके बावजूद भी वो इतना ज़्यादा स्ट्रेस ले लेते हैं इस चीज़ को लेकर के कि आगे आने वाले एग्ज़ाम में पता नहीं हमारा होगा कि नहीं होगा, या जो क्वेश्चन पेपर बनेगा वो हमारे लेवल का बनेगा कि नहीं बनेगा, हम उसको अच्छे से कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक उन बच्चों के स्ट्रेस का एक कारण बनता है। दूसरा होता है फाइनेंशियल स्ट्रेस। ज़्यादातर जो बच्चे जो नीट की तैयारी कर रहे होते हैं उसमें से काफ़ी सारे बहुत ही लोअर बैकग्राउंड से या लोअर फाइनेंशियल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। तो वो लोग कहीं ना कहीं कोचिंग भी कर रहे होते हैं या अगर वो 12th पास हो चुके हैं तो वो तैयारी भी कर रहे होते हैं कहीं बाहर रह करके। तो उनके सामने स्ट्रेस का एक दूसरा कारण बन जाता है उनकी फिनेंशियल या आर्थिक स्थिति, क्योंकि वो ये सोचते हैं कि हमने इस बार कोचिंग में एडमिशन ले लिया, इतने लाख रुपए या इतने हज़ार रुपये हमने कोचिंग को दे दिए और अगर हमारा इस साल सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले साल फिर से हमको इतनी ही फ़ीस देनी पड़ेगी, या जहाँ हम रह रहे हैं पीजी में या कमरा लेकर के वो भी हमको दोबारा से पे करना होगा। तो उनके सामने एक बड़ा बर्डन ये भी बन जाता है, ठीक है। अगर हम तीसरे स्ट्रेस की बात करें तो तीसरा स्ट्रेस क्रिएट हो जाता है पीयर प्रेशर। जितने भी स्टूडेंट जो पढ़ने में बहुत अच्छे भी होते हैं, पर जब वो देखते हैं कि हमारे आसपास के स्टूडेंट या हमारे दोस्त, कोई फिजिक्स में बहुत अच्छा है, कोई केमिस्ट्री में बहुत अच्छा है, कोई बायोलॉजी में बहुत अच्छा है, तो हम कहीं ना कहीं उनको देख करके अपने मन में ये स्ट्रेस पाल लेते हैं कि देखो इसका तो सिलेक्शन बहुत अच्छे से हो जाएगा पर मेरा नहीं होगा, क्योंकि इसका ये वाला सब्जेक्ट बहुत अच्छा है और मेरा नहीं है। और कहीं ना कहीं इस तरह के स्ट्रेस को लेकर के हम अपनी पढ़ाई से कॉम्प्रोमाइज़ करना शुरू कर देते हैं। तो पहला तो हो गया हमारे खुद के द्वारा बनाया गया मेंटल स्ट्रेस, जिसमें हम खुद ही ये सोचते रहते हैं कि हमारा होगा कि नहीं होगा, अभी मेरा बायो तैयार नहीं है, अभी फिजिक्स तैयार नहीं है। दूसरा फाइनेंशियल बैकग्राउंड को लेकर के। तीसरा होता है पीयर प्रेशर। चौथा भी प्रेशर क्रिएट किया जाता है फैमिली के द्वारा। बहुत सारे ऐसे लोग जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी भी है, उन बच्चों के पेरेंट्स भी उनके ऊपर दबाव डालते हैं कि तुमको इसी साल नीट में अच्छे तरीके से सेलेक्ट हो जाना है, क्योंकि देखो उनका लड़का या उनकी लड़की इस पहली बार में ही सेलेक्ट हो गई थी। तो उन बच्चों के दिमाग के ऊपर भी ये भी एक स्ट्रेस का बहुत बड़ा कारण बनता है। और ये सारे के सारे स्ट्रेस जो हैं वो उनकी पढ़ाई को ना करने देने में या उनकी पढ़ाई में सफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, ठीक है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि
हम इन सभी चीज़ों को दूर कैसे करें। तो सबसे जो पहला तरीका होता है वो होता है आप अपने मेंटल स्ट्रेस को बैलेंस करना या उसको फेस करना सीखिए। देखिए सबसे बड़ी बात यह है, अगर आप मेंटली बहुत स्ट्रांग हैं तो बाकी सारे जो स्ट्रेस क्रिएट भी होंगे तो हम उनको अच्छे प्रकार से फेस कर पाएंगे, ठीक है। क्योंकि जब तक अगर हम यही सोचते रहेंगे कि मेरा अभी फिजिक्स अच्छा नहीं है, मेरा बायो अच्छा नहीं है या मेरा केमिस्ट्री अच्छा नहीं है, तो इन सब चीज़ों को सोच करके भी हम अपना जो सारा ध्यान है या अपना सारा टाइम है या अपनी सारी एनर्जी है वो सिर्फ इधर उधर दौड़ने में, ये किताब खरीदने में, वो किताब खरीदने में, उससे जाके सॉल्यूशन पूछने में, कौन सी मैथ अच्छी है, कौन से सर अच्छे हैं, इन सब चीज़ों में ही हम अपना सारा टाइम वेस्ट कर देंगे। और जो हमारे पास क्रूशियल टाइम है वो सारा का सारा जो है वो इन सभी नकारात्मक चीज़ों में लग जाएगा और रिजल्ट फिर वही आएगा कि कहीं ना कहीं आपके जो नंबर होंगे वो कम रह जाएंगे। और अगर आप बोर्ड के स्टूडेंट हैं या अगर आप नीट जैसे मेडिकल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के स्टूडेंट के कॉम्पिटिटर हैं तो आप भी फिर से क्या हो जाएंगे, फिर से आप डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो इससे बचने का सबसे बड़ा तरीका है कि आपने मेंटल लेवल को स्ट्रॉन्ग करें, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप हमेशा जब भी आप पढ़ाई करना शुरू करें तो सबसे पहले उस सब्जेक्ट को पढ़ें जो सब्जेक्ट सबसे ज़्यादा आपके कंफर्टेबल जोन में आता हो या जो सबसे ज़्यादा आपको पसंद हो। जब आप पढ़ाई शुरू करें तो उसी सब्जेक्ट को पढ़ें, ठीक है, जिसमें कि आप कंफर्टेबल हों, ठीक है। दूसरा है कि आप जो भी फोकस है वो हमेशा एक बार में एक ही सब्जेक्ट पर करें, ठीक है। ये नहीं और एक टाइम में आप एक ही सब्जेक्ट पढ़ें या एक ही टॉपिक पर करें और पहले पूरी तरह से उस टॉपिक को कवर कर लें ताकि उस टॉपिक से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो वो आपसे गलत ना हो। हम क्या काम करते हैं, एक टॉपिक समझ लिया फिर तुरंत दूसरे पे जंप कर जाते हैं कि भाई ये तो मुझे आ गया तो ये, और फिर जब हम क्वेश्चन पेपर करते हैं या मॉक टेस्ट लगाते हैं तो हमसे गलतियाँ होती हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, जब तक एक टॉपिक आपको कवर ना हो बिल्कुल भी दूसरे पर जंप ना करिए। और हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहली बात है कि हम अपने जो हमारे दोस्त हैं या जो हमारे साथ ही तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोर्ड की या मेडिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सबसे पहले तो हमें उनके साथ में अपना कंपैरिजन नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए बहुत नॉर्मल सी बात है, किसी इंसान का फिजिक्स बहुत अच्छा होगा अगर उसकी मैथमेटिकल एबिलिटी अच्छी होगी, तो किसी की केमिस्ट्री बहुत अच्छी होगी और किसी की बायो अच्छी होगी। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनके तीनों ही सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग होंगे, ठीक है। अगर आप ऐसे में आते हैं तो कोई बात नहीं, पर अगर आपका कोई सब्जेक्ट कमज़ोर भी है तो उसको लेकर के दूसरों से अननेसेसरी की कंपैरिजन ना करके आप जो आपको ज़्यादा अच्छा आता है या जिसमें आप ज़्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, कोशिश करिए कि मैं इसमें एक भी क्वेश्चन गलत ना करूं। जैसे मान लीजिए आपकी बायो बहुत आपकी स्ट्रांग है तो कोशिश करिए कि बायो में 90 क्वेश्चन मेरे गलत ना हो, क्योंकि वो मुझे बहुत अच्छी तरह से आता है, मैं उसमें कंफर्टेबल फील करता हूँ, ठीक है। और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कि हम हमेशा ही वो मैंने बताई दिया कि इजी सब्जेक्ट से ही अपनी शुरुआत करें जिसमें हम बहुत कंफर्टेबल शुरू करते हैं। क्योंकि जब हम सुबह सुबह उठेंगे या हम सबसे पहले पढ़ना शुरू करेंगे तो जो हमारा फेवरेट सब्जेक्ट है उसको अगर हम पढ़ेंगे, जो हमें आता है, तो क्या होगा, हमारी शुरुआत बहुत अच्छी होगी। जब हमारी शुरुआत अच्छी होगी तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और जो सब्जेक्ट में थोड़े हम वीक हैं उसको भी हम अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर पाएंगे। उसके अलावा और हम क्या कर सकते हैं, और हम कर सकते हैं कि हम बहुत जल्दी हम अपने ऊपर जो मेंटल प्रेशर है उसको हावी ना होने दें। देखिए कोई भी अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो उसमें मेंटल प्रेशर जो है क्रिएट होगा ही होगा, तो ये हमें बैलेंस करना सीखना है। तीसरी चीज़ है कि हमेशा हम जो भी हमारा रूटीन है उसमें हम थोड़े से चेंजेस लाएं। मैं अक्सर बच्चों को देखता हूं कि बच्चे लगातार पढ़ ही जा रहे हैं। अगर वो फिजिक्स लगाने बैठे तो फिजिक्स ही लगाए चले जा रहे हैं, बायो पढ़ने बैठे तो बायो ही पढ़े चले जा रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ने बैठे तो केमिस्ट्री पढ़े चले जा रहे हैं। इससे क्या होता है कि आपका जो दिमाग है वो एक ही सब्जेक्ट को लगातार पढ़ करके, और उसमें भी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि कोई बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री या बायो कुछ भी लगा रहा है, ज़्यादातर समस्याएं केमिस्ट्री फिजिक्स में ही आती हैं, तो मान लीजिए फिजिक्स या केमिस्ट्री बच्चा सॉल्व कर रहा है, अब उसमें अगर उसको कोई टॉपिक नहीं समझ में आ रहा तो वो उसी में घंटों अपने लगा देता है, ठीक है। बजाय इसके उसे करना ये चाहिए कि थोड़ी देर वहाँ से उस टॉपिक को छोड़ करके उसी सब्जेक्ट का जो दूसरा टॉपिक जो ईजी है उस पड़ेगा उसके लिए, उसको सॉल्व करो। थोड़ी देर बाद फिर से उस टिपिकल टॉपिक को करने लगना,
क्योंकि अगर हम बार बार जब हम हार रहे होते हैं और उसी टॉपिक पर हम अपना फोकस कर रहे हैं जो हमें नहीं आ रहा, तो हमारा दिमाग एक ऐसे स्टेट में चला जाता है जहाँ हम और ज़्यादा गलतियों पे गलतियाँ करते जाते हैं और बाद में हम परेशान हो जाते हैं कि ये तो मेरे बस की है ही नहीं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें। अगर कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक आपको टिपिकल लग रहा है तो उसमें बजाय अपना टाइम वेस्ट करने के थोड़ी देर के लिए वो वाला टॉपिक या वो वाला सब्जेक्ट पढ़ लें जिसमें हम कंफर्टेबल फील कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा आपका दिमाग फ्रेश हो जाएगा। उसके अलावा और आप क्या कर सकते हैं आप हमेशा अपने रूटीन को इस तरीके से बनाएं, ठीक है, कि जिसमें तीनों ही सब्जेक्ट को आप बैलेंस करते हुए पढ़ाई करें। ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी हम लोग और बात इसी तरह से करते रहेंगे। आपके जो भी प्रश्न हो या जो भी समस्या हो वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा और मैं कोशिश करूँगा कि मैं उन पर वीडियो बनाकर आप तक पहुँचाऊँ। ठीक है, अच्छे तरह से अपनी प्रिपरेशन करिए और बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है। स्ट्रेस सभी के होता है और कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान पूरी तैयारी करने के बावजूद भी ये नहीं कह सकता कि वो उसका सिलेक्शन हो ही जाएगा। तो ऐसा मत सोचिए कि जो लोग टॉपर होते हैं वो पहले से उनको पता होता है कि हम टॉप करेंगे ना, उनको भी उतने ही स्ट्रेस होता है। बस बात ये है कि वो अपनी स्ट्रेटजी को इतने अच्छी तरीके से प्लान करते हैं, वो अपने दिमाग को इतनी अच्छी तरीके से प्रिपेयर करते हैं कि वो अपना ध्यान बजाय फालतू बातों में दौड़ाने के या अपनी कमियों में या दूसरों से कंपेयर करने के सारा दिमाग अपना अच्छे प्रकार से पढ़ाई करने में लगाते हैं। तो आशा करता हूँ आप सब लोग भी इन सभी बातों को फॉलो करेंगे। ठीक है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ऐसे और भी वीडियो आप तक पहुँचाऊँगा। थैंक यू।